गुड इवनिंग। ओके, कल हम जो करंट अफेयर्स कर रहे थे अक्टूबर मंथ का उसका एक पार्ट बचा हुआ था, तो उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। फिर ये बीच में छूट जाता तो फिर दिक्कत होता, बाद में फिर से रिकॉल करना पड़ता। इसलिए इसको हम कंटिन्यू करके जो है, इसके 10-12 क्वेश्चन बच गए थे तो उसको मैं आज कंप्लीट करा दे रहा हूँ। ठीक है, आधा घंटा लगेगा, ज़्यादा नहीं। तो क्या है, फिर बीच में अगले हफ्ते ये क्लास होगा नवंबर के लिए, तो अभी के लिए इसको कंप्लीट करना जरूरी था। ठीक है, इसलिए एमपीजीके का अभी नहीं करेंगे, एमपीजीके का मॉर्निंग में करेंगे कल। तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आज के लिए, विच स्पोर्ट्स हैज बीन इंक्लूडेड इन द 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक में किस खेल को शामिल किया गया है? ऑप्शंस में यहाँ पे दिया हुआ है स्क्वैश, क्रिकेट, बेसबॉल और ऑल ऑफ द एबव। तो देखो, इस बार जो है ये पहली दफा है जब कुछ खेल को, नए खेलों को शामिल किया गया है 2018 के लॉस एंजलिस में जो ओलंपिक खेल होने वाले हैं उसके लिए। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जिसमें है ऑल ऑफ द एबव। तो इस बार क्रिकेट को पहली बार जो है, आप एक तरह से बोल सकते हो कि हालांकि 1900 में 1900 में एक बार क्रिकेट को शामिल किया गया था, लेकिन उसके बाद से क्रिकेट को हटा दिया गया था। तो ये न्यूज में रहा है लगातार, इसलिए जो है इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है। लेकिन इसके चक्कर ये है कि सिर्फ क्रिकेट का नहीं, बल्कि स्क्वैश और बेसबॉल को भी जो है इसमें इंक्लूड किया गया है, बल्कि और भी कई खेलों को इंक्लूड किया गया है। तो इस क्वेश्चन में तो आपको तीनों को लेना पड़ेगा। तो ऑप्शन में आपके पास अवेलेबल है ऑल ऑफ द एबव। तो स्क्वैश भी है, क्रिकेट भी है, बेसबॉल भी है। तो ये तीनों खेल को 2028 के लॉस एंजलिस जो ओलंपिक होगा उसमें शामिल किया गया है। तो क्रिकेट पहली दफा नहीं है, इसके पहले भी जो है शामिल किया गया था, लेकिन पिछले कई दशकों से जो है क्रिकेट शामिल नहीं रहा है इसमें। तो अभी इस बार न्यूज में रहा है, क्योंकि क्रिकेट को अभी जो हमारे यहाँ का वो हुआ, एशियन गेम्स हुआ, उसमें भी क्रिकेट को शामिल किया गया और भारत ने उसमें गोल्ड मेडल जीता है। अब इस बार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भी जो है ये निर्णय लिया है कि ओलंपिक में शामिल किया जाएगा 2028 में। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन बैट्समैन टू हिट 300 सिक्सेस इन ओडीआई क्रिकेट हिस्ट्री? वनडे क्रिकेट इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? ऑप्शंस में है यहाँ पे सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा। चलो, और कोई? ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा ने इस बार जो है अभी रिसेंटली जो है 300 सिक्सेस ओडीआई क्रिकेट हिस्ट्री में बनाने का जो है रिकॉर्ड बनाया है। तो रोहित शर्मा ऐसा करने वाले ओवरऑल अगर देखा जाए तो तीसरे प्लेयर हैं। अगर हम शाहिद अफरीदी और क्रिस गेल के बाद में अगर देखें तो ये तीसरे प्लेयर हैं जिन्होंने 300 जो है सिक्सेस लगाए हैं। आई थिंक शाहिद अफरीदी के बाद में सनत जयसूर्या या क्रिस गेल है, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये थर्ड प्लेयर हैं और भारत के पहले प्लेयर हैं ऐसे करने वाले। पेन इज वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। प्रत्येक वर्ष विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन में है यहाँ पे 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर और 17 अक्टूबर। चलो, तो वर्ल्ड फूड डे जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है? यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑप्शंस में है आपके पास ऑप्शन सी 16 अक्टूबर। तो एक्चुअल में जो है ये वर्ल्ड फूड डे जो है 1945 से जो है डिक्लेयर किया गया था। जो यूनाइटेड नेशंस है उसका एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोला जाता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO। ठीक है, फूड
एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनाइटेड नेशन का, यूएन का जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा जो है डिक्लेयर किया गया। ऑप्शन सी में अवेलेबल है 16 अक्टूबर। तो 16 अक्टूबर 1945 से जो है ये वर्ल्ड फूड डे जो है सेलिब्रेट करने की बात की गई। इस बार आपको ध्यान रखना है, ये जो 2023 का जो है वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेशन हुआ है, इसका थीम आपसे पूछ सकता है। तो इसका थीम है वाटर इज लाइफ। वाटर इज फूड। ठीक है। अब ये थोड़ा सा यूनिक टाइप का जो है, खाद्य दिवस के उपलक्ष्य में जो थीम रखा गया है वो वाटर से रिलेटेड है, और वाटर को फूड के कैटेगरी में जो है रखा गया है, मतलब वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड बोला गया है। तो ये जो है इसका थीम रखा गया है 2023 के लिए, वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड। Which film has won the नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म? किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है? तो अभी रिसेंटली जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का घोषणा किया गया, तो उसके हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन है पुष्पा, द राइज, रॉकेटरी, द नंबी इफेक्ट, गंगूबाई काठियावाड़ी और मिमी। तो ये चार फिल्मों में से किस फिल्म को जो इस बार नेशनल अवार्ड दिया गया? तो देखो, ये जो 2023 का जो अवार्ड है वो एक्चुअल में जो है 2021 के फिल्मों के लिए दिया गया है, और ये अवार्ड हालांकि जो है एक दो साल पीछे चलता है जो नेशनल फिल्म अवार्ड होता है। तो ये जो फिल्में हैं ये 2021 फिल्में हैं उसके हिसाब से। हालांकि मैंने अवार्ड्स वाला एक करंट अफेयर्स के क्लास कराया हुआ है, और आप लोग के करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में मैंने अपलोड किया है, तो उसमें सारे अवार्ड्स के बारे में मैंने डिटेल में बात की है। तो उसमें ये नेशनल फिल्म अवार्ड से भी रिलेटेड मैंने बात किया हुआ था, तो उसको एक बार देख लेना, या पीडीएफ उसका एक बार रेफर कर सकते हो आप, वहां पे सारा चीज मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। इसको जो है नेशनल फिल्म अवार्ड मिला इस बार का, जो लेटेस्ट है उसके हिसाब से। तो रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट, आर माधवन की मूवी है ये। तो ये रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट इस बार का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय फिल्म का, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का सर्वश्रेष्ठ फिल्म इसको चुना गया है। ठीक है। अब इसमें जो बीच में बहुत सारी जो चीजें हैं इसके लिए, जैसे मिम्मी को इसमें इसलिए ऑप्शन में रखा गया है क्योंकि मिम्मी के लिए जो एक्ट्रेस है कृति सैनन, उनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। पुष्पा द राइज के लिए अल्लू अर्जुन को इस बार बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। तो ये सारे फिल्मों ने कुछ न कुछ अवार्ड जीते हैं इस बार नेशनल फिल्म अवार्ड्स में। तो एक बार देख लेना उस वाले क्लास का जो पीडीएफ है उसको, या फिर वीडियो भी देखोगे तो चलेगा। Who is the first Telugu actor to win the Best Actor Award at the National Film Awards 2023? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीतने वाले पहले तेलुगु अभिनेता कौन है? नागार्जुना, विजय देवरकोंडा, अल्लू अर्जुन या महेश बाबू? अब ये तो अभी रिसेंटली न्यूज में बहुत छाया रहा है, और बहुत सारे अलग अलग सोशल मीडियाज में जो है इसके बारे में बात की गई है। तो पहले कौन से ऐसे एक्टर हैं जो कि तेलुगु एक्टर हैं, जिनको साउथ के पहले ऐसे तेलुगु एक्टर बन गए हैं जिनको नेशनल फिल्म अवार्ड मिला है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड? ऑप्शन में आपके पास किसी को आइडिया है, सुना है न्यूज? चलो अभी मैंने बताया। तो इसका करेक्ट आंसर है अल्लू अर्जुन, ऑप्शन सी। पुष्पा मूवी के लिए इनको जो है नेशनल फिल्म अवार्ड मिला, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला एट द नेशनल फिल्म अवार्ड। और ये फर्स्ट जो है तेलुगु एक्टर बन गए हैं जिनको बेस्ट एक्टर का नेशनल फिल्म अवार्ड मिला है। ऐसा करने वाले पहले तेलुगु एक्टर हैं ये। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, बिशन सिंह बेदी हैज पास्ड अवे, ही हैज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? बिशन सिंह बेदी का निधन हो गया, वह किस खेल से जुड़े हुए थे? ऑप्शन में हॉकी है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, लॉन टेनिस है। तो कौन से गेम से जो है बिशन सिंह बेदी जो है जुड़े हुए थे या रिलेटेड हैं, एसोसिएटेड हैं?
चलो, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, क्रिकेट। बिशन सिंह बोधी का अभी अभी हाल ही में निधन हुआ अक्टूबर में, और ऑलमोस्ट 77 साल के थे वो। उन्होंने भारत के लिए जो है 1967 के टाइम, आई थिंक 1967 से लेकर के 1979 के बीच में इन्होंने क्रिकेट खेला। बहुत अच्छे बॉलर थे, और स्पिन बॉलिंग में स्पेशली टेस्ट मैचों में जो है उन्होंने ढेर सारे विकेट्स लिए। ऑलमोस्ट 260 66 इतने सारे लगभग विकेट थे उनके पास में। और बाद में जो है वो हेड कोच भी बने थे इंडिया के भारतीय क्रिकेट टीम के 1990 के आसपास में। तो उनका अभी देहांत हुआ, तो वो क्रिकेट खेल से एसोसिएटेड थे। ठीक है, नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज नेम्ड द साइक्लोनिक स्टॉर्म हामून दैट अराउज इन द बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान हामून का नाम किस देश ने रखा? इस तरह के सवाल जो है अमूमन पूछ देता है कुछ नए साइक्लोन्स वगैरह के जो नामकरण है उससे, या किस जगह से जो है वो अरोज हुए हैं, या किस जगह में वो आया हुआ है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो अभी ये न्यूज में रहा है हामून तूफान। तो एक्चुअल में जो है इसका नामकरण किया है ईरान ने। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ईरान के द्वारा जो है इसका नामकरण किया गया है। अब ये अभी रिसेंटली 25 अक्टूबर को ये इसका असर देखा गया। 25 अक्टूबर 2023 को जो है इसको देखा गया है, और अभी जो है इसका नामकरण जो है हामून रखा गया। एक्चुअल में ये जो हामून शब्द है वो एक पर्शियन वर्ड है, और जिसका मतलब होता है टेम्पररी। इसका जो सेंस निकल के आता है वो है टेम्पररी डेजर्ट, डेजर्ट लेक। ठीक है, रेगिस्तानी झील। तो ये जो टेम्पररी डेजर्ट लेक है, लेक्स है, और हालांकि इसका जो एक्चुअल में मीनिंग आता है वो टेम्पररी डेजर्ट लेक्स एंड मार्श लैंड, दलदली भूमि, ऐसा करके इसका जो सेंस है वो हामुन जो पर्शियन शब्द है उसका अर्थ निकलता है। तो इसका नाम नामकरण जो है ईरान ने किया है, और बे ऑफ बंगाल से उठा है। तो कई बार ये आप भारत के उससे हिसाब से भी पूछता है एग्जाम वगैरह में, और हमारे केस में हमारे एग्जाम में जो है इंटरनेशनल जीके भी है, या वर्ल्ड जीके का भी पोर्शन है, तो वहां से करंट अफेयर्स की चीजें भी पूछ सकता है। Who has been appointed by the Election Commission of India as its national icon? भारत के चुनाव आयोग ने किसे अपना राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया है? ऑप्शन है यहाँ पे कपिल देव को, महेंद्र सिंह धोनी को, अनुष्का शर्मा को, या फिर राजकुमार राव को। अब नए जो भी इलेक्शन कमीशन के जो एड वगैरह आ रहे हैं उसमें इस एक्टर को आप लोगों ने देखा होगा, या इस पर्सनालिटी को आप लोगों ने देखा होगा। तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उन्होंने नया जो है नेशनल आइकॉन जो है इलेक्ट किया है। अब उस एक्टर ने बोलना चाहिए कि न्यूटन करके एक मूवी आई थी उनके, आई होप आप लोगों ने देखा हो या सुना हो। तो न्यूटन मूवी में वो इलेक्शन से ही रिलेटेड जो है टॉपिक पे वो बना हुआ एक बहुत अच्छी मूवी थी। चलो, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी, राजकुमार राव। तो राजकुमार राव को जो है इस साल अगस्त में जो है इनको इलेक्शन कमीशन ने, हालांकि देखो अगस्त से पहले जो है सचिन तेंदुलकर नेशनल आइकॉन थे। ठीक है, उसके बाद में जो है अब जो है वर्तमान में नेशनल आइकॉन के तौर पे जो है राजकुमार राव को जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है। Which player has made the record of fastest century in ODI World Cup history? वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? अभी अब वनडे वर्ल्ड कप चल रहा है, इससे रिलेटेड जरूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन आना ही है, तो कुछ कुछ चीजें यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हो। तो जो चीजें अभी बनेगा, और जब ये क्रिकेट वर्ल्ड कप कंप्लीटली खत्म हो जाएगा तो उसके बाद में जो जो नए रिकॉर्ड्स, जो नई चीजें हैं वो मैं आप लोग को अपडेट करा दूंगा नवंबर वाले करंट अफेयर्स में। तो फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन है, वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो ऑप्शन है यहाँ पे रोहित शर्मा ने, ग्लेन मैक्सवेल ने, एडन मार्करैम ने, बाबर आजम ने। चलो, अभी
अभी अभी जो है आई थिंक नीदरलैंड के खिलाफ था, ऑस्ट्रेलिया का मैच था, और उसमें मेरे ख्याल से 40 बॉल में जो है ग्लेन मैक्सवेल ने ये रिकॉर्ड बनाया। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, इन जस्ट 40 बॉल्स अगेंस्ट नीदरलैंड। ठीक है, तो ये 2023 वाला वर्ल्ड कप में अभी जो चल रहा है, उस वर्ल्ड कप में उन्होंने 40 गेंदों में जो है सबसे मतलब कि फास्टेस्ट सेंचुरी, वर्ल्ड कप के फास्टेस्ट सेंचुरी उन्होंने लगाया है। ठीक है, चलो यार एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर ये खत्म हो जाएगा, ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ है। चलो, हु फ्लैग्ड ऑफ गुजरात फर्स्ट हेरिटेज ट्रेन, गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन को किसने हरी झंडी दिखाई? चलो, ऑप्शन है यहाँ पे नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, रतन टाटा। तो देखो, इस ट्रेन के बारे में एक चीज आपको ध्यान रखना है कि ये जो ट्रेन है वो डेडिकेटेड है सरदार वल्लभ भाई पटेल के मेमोरियल स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो है उससे रिलेटेड है। और एक तरह से आप बोल सकते हो कि अगर आपसे क्वेश्चन को ऐसे भी पूछेगा, बताइए कि हेरिटेज ट्रेन किससे रिलेटेड है, किस पर्सनालिटी से, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है इसमें एक तरह उनके मेमोरियल के तौर पे जो है इस ट्रेन को डिजाइन किया गया है। तो इसमें 3 कोचेस हैं, और हर कोच जो है लकड़ी से बना हुआ है, अंदर का जो इंटीरियर है वो पूरे लकड़ी से उसको जो है डिजाइन किया गया है। और ये बेसिकली ये ट्रेन चलने वाला है एकता नगर। अब एकता नगर का मतलब जो केवड़िया करके जाना जाता है नाम, अब एकता नगर के नाम से उसको बोला जाता है केवड़िया, जो कि गुजरात है। और एकता नगर से चलेगा ये अहमदाबाद तक। ठीक है, 3 कोचेस हैं, हैज बीन मेड ऑफ वुड, लकड़ी से बने हुए कोचेस हैं। मतलब इसका जो इंटीरियर है, बेसिकली जो इंटीरियर डिजाइन है वो लकड़ी का बना हुआ है, वुडन मेड है। और ये कनेक्ट करेगा एकता नगर और केवड़िया को। और इसमें जो है सारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल से, उनके जीवनी से रिलेटेड जो जो मेमोरियल्स हैं उनको जो है लगाए गए हैं। तो एक तरह का ये हेरिटेज जो है ट्रेन कहलाएगा। और इसको हरी झंडी दिखाई है नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात से। ठीक है, तो ये गुजरात का पहला हेरिटेज ट्रेन है, और ये इलेक्ट्रिक इंजन है बेसिकली। Who has been awarded the prestigious Ballon d'Or award for the year 2023? अब ये जो है आपके वर्ल्ड जीके वाला पोर्शन में आएगा। वर्ष 2023 के लिए प्रतिष्ठित बैलन डियोर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस में यहाँ पे अवेलेबल है आपको एमिलियानो मार्टिनेज, लियोनल मेसी, एर्लिंग हॉलैंड और विनीसियस जूनियर। देखो, जो बैलन डियोर अवार्ड है ये फुटबॉल का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है, और ये हर साल दिया जाता है। जो बेस्ट प्लेयर होता है फुटबॉल का या सॉकर का, उसको दिया जाता है। ऑलरेडी एक खिलाड़ी है जिसने सबसे ज्यादा जीता हुआ है, उसका नाम है लियोनल मेसी। उसने ऑलरेडी जो है 7 बार जो है बैलन डियोर जीता है, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, उससे ज्यादा किसी ने नहीं जीता। लेकिन इस बार उन्होंने अगेन ये अवार्ड जीता। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है, लियोनल मेसी अर्जेंटीना के हैं, और उन्होंने जो है बैलन डियोर अवार्ड जीता है 8th टाइम। ठीक है, 8वीं बार जो है उन्होंने ये अवार्ड जीता, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इससे ज्यादा किसी ने नहीं जीता। तो लियोनल मेसी अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं जिन्होंने प्रतिष्ठित बैलन डियोर पुरस्कार 8वीं बार अपने नाम किया 2023 का। नेक्स्ट है यहाँ पे वेन इज द नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? हर वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? आई थिंक मैंने इसी टाइप का मिलता जुलता कोई क्वेश्चन सितंबर या अभी पिछले क्लास में मैंने कुछ करवाया है, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है। चलो, ऑप्शन है यहाँ पे 29 अक्टूबर को, 30 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को, या फिर 1 नवंबर को।
किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है? अब जाहिर सी बात है कि ये दिन जो है वो बर्थ एनिवर्सरी होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। तो कुल मिलाकर यही पूछ रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का बर्थ एनिवर्सरी किस दिन होता है, जिस दिन को नेशनल यूनिटी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। चलो, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी में आपको दिखेगा 31 अक्टूबर। राइट, तो 31 अक्टूबर को जो है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार पटेल। ठीक है, बेसिकली ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है 2014 में जो है ये डिक्लेयर किया था और यूनिटी डे के रूप में सेलिब्रेशन करने के लिए, ठीक है, तभी से जो है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो जन्म दिवस है उसको मनाया जाता आ रहा है अभी तक। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हु इज द बॉलर विद द हाईएस्ट विकेट टेकर इन ओडीआई वर्ल्ड कप हिस्ट्री? एक्चुअल में जो ये क्वेश्चन है ये इंडिया के उसमें रेफरेंस में जो है पूछ रहा है, ठीक है, तो आपको उसी तरह से आंसर देना है। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सामी, रविचंद्रन अश्विन या फिर रविंद्र जडेजा। ये भी रिसेंटली ही ये रिकॉर्ड बना है समझो वर्ल्ड कप में। चलो, करेक्ट आंसर है इसका मोहम्मद शामी, ऑप्शन बी है मोहम्मद शामी। तो मोहम्मद शामी ने जो है अभी 45 विकेट लिया है आई थिंक, और इन्होंने जो है रिकॉर्ड को ब्रेक किया है श्रीनाथ, जवागल श्रीनाथ और जाहिर खान का। तो जाहिर खान और श्रीनाथ ने जो है पहले 44 विकेट लिए थे इंडिया की तरफ से। तो अब जो है नया रिकॉर्ड है भारत की तरफ से वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले क्रिकेटर बन गए हैं, बॉलर बन गए हैं मोहम्मद शामी, ठीक है। हालांकि अगर हम ओवरऑल देखें, मतलब कि पूरे वर्ल्ड में देखें, तो एक प्लेयर थे, एक बॉलर थे ग्लेन मैकग्रॉथ, ठीक है। तो ग्लेन मैकग्रॉथ ने जो है सबसे ज्यादा विकेट लिया है वर्ल्ड कप के इतिहास में, जिन्होंने 71 विकेट जो है अपने नाम किया था, ठीक है। तो ये टॉप पे है। अगर इंडिया के हिसाब से देखें तो ये सबसे टॉप पे है जिन्होंने 45 विकेट लिया है अब अभी के डेट में। चलो यार, अभी के लिए इतना ही। तो ये अक्टूबर का जितने इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने डिस्कस कर लिया है। तो नवंबर वाले सेक्शन में हम वर्ल्ड कप जो हो रहा है और उसके जो भी रिकॉर्ड्स बनेंगे उसको मैं एक अलग से डेडिकेटेड जो है करंट अफेयर्स में बता दूंगा, क्योंकि स्पोर्ट्स वगैरह से, अवार्ड्स वगैरह से ज्यादा पूछता है, तो वो चीजें मैं कवर अप करा दूंगा। साथ ही साथ जो एशियन गेम्स में कुछ कुछ क्वेश्चन जो है छूटे हुए हैं वो चीज मैं बता दूंगा। ये सब नवंबर वाले मंथ में ही जो है आपसे पूछे जाएंगे। तो नवंबर का मैं जो है देखता हूँ नेक्स्ट संडे को कुछ चीजें अपडेट कराऊंगा, या फिर अगले 10 दिन के बाद में जो है जब क्रिकेट वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा उसके बाद में हम देखेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। कल से हम लोग वापस एमपी जीके को ही कंटिन्यू करेंगे, जो बचा हुआ पोर्शन है उसको, ठीक है। चलो।